नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एक्शन स्टडी पॉइंट। मैं हूं सौरभ शुक्ला। दोस्तों, हमारे चैनल पर आपको बिहार एसएससी इंटर लेवल मेंस एग्जाम संबंधित सभी सूचनाएं दी जाती है। तो दोस्तों, इससे संबंधित एक सूचना निकल कर आ रही है। देखिए, ये पहले से अनुमान लगाया जा रहा था कि जो कोरोना वायरस कारण जो है किसी भी एग्जाम में जो है अब देरी होगी, क्योंकि काफ़ी एग्जाम प्रभावित हो रहे हैं और बीएसएससी जो है इंटर लेवल मेंस एग्जाम भी जो है प्रभावित हो रहा है। और अब दोस्तों ये न्यूज़ निकल कर आ रही है कि जो इसकी जो पूरी भर्ती प्रक्रिया उसमें जो है कुछ महीने की और विलंब हो सकती है। तो यही पूरी बात करने वाले। इसके अलावा जो बिहार दरोगा की बहाली भी है उसमें भी देरी हो सकती है। तो पूरी बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वीडियो को जरूर अंत तक देखिएगा। आइए शुरू करते हैं। तो देखिए, आप देख सकते हैं कि ये आज का न्यूज़ दोस्तों ये है दैनिक भास्कर का। आप जाकर दैनिक भास्कर के समाचार पत्र में ये न्यूज़ ढूंढ भी सकते हैं, आपको मिल जाएगा 24 अप्रैल के डेट में। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, प्रथम इंटर स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा परिणाम में होगी देरी। देखिए, हमने पहले भी आपसे कहा था कि जो आयोग है ये खुद कुछ नहीं नोटिस जारी करता है, लेकिन समाचार पत्रों के माध्यम से जो है सूचनाएं जो है छपवाता है। तो आप देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है कि प्रथम इंटर स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा परिणाम में होगी देरी। हो सकता है कि कल जो ट्विटर कैंपेन किया गया है उसके बाद ही आयोग ने खबर छपवाया हो, ताकि कुछ छात्रों को सूचना मिल जाए। देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है कि तृतीय श्रेणी के 13,000 पदों के लिए आना है रिजल्ट। पूरा खबर जरूर ध्यान सुनिएगा। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि कोरोना के बढ़ते संक्रमण के कारण प्रथम इंटर स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा फाइनल रिजल्ट आने में देरी होगी। तृतीय श्रेणी के 13,000 पदों के लिए मुख्य लिखित परीक्षा का परिणाम फरवरी के अंत में ही आ चुका है। विभिन्न पदों के लिए टाइपिंग टेस्ट लेना जो है अभी बाकी है। तो परिणाम आ चुका है, लेकिन टाइपिंग टेस्ट लेना भी बाकी है। वैसे राज्य कर्मचारी चयन आयोग का इस माह के अंत तक फाइनल रिजल्ट देने का लक्ष्य था। अब देखिए, लक्ष्य सिर्फ अखबार में ही दिख रहा है, ये बात आप समझ रहे होंगे। जितने भी लक्ष्य हमें दिखे हैं कि फरवरी माह के अंत में टाइपिंग होगी या अगले माह में फिजिकल होगा, ये सभी सूचनाएं सिर्फ समाचार पत्र में छपी हैं, ऑफिशियल नोटिस कोई नहीं आई है। लेकिन कोरोना के कारण सभी प्रक्रिया बाकी है। माना जा रहा है कि कोरोना संक्रमण, तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि लेकिन कोरोना के कारण सभी प्रक्रिया बाकी है। माना जा रहा है कि कोरोना संक्रमण की यही रफ्तार रही तो फाइनल रिजल्ट आने में 3 माह और देर हो सकती है। देखिए, आयोग की तरफ से एक बार जो है कहा गया था कि आयोग के सचिव ने जो है एक वीडियो के माध्यम से बताया भी था कि जून तक जो है हम फाइनल रिजल्ट जारी करना चाहते हैं। तो अगर इसमें 2-3 महीने की और देर होती तो जून के बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर तक जो है ये प्रक्रिया जा सकती है, यदि कोरोना की स्थिति यहीं रही तो। आगे लिखा हुआ है, बिहार कर्मचारी चयन आयोग के सचिव ओम प्रकाश पाल ने बताया कि फाइनल रिजल्ट प्रकाशित करने के लिए सभी प्रक्रिया तेजी से की जा रही थी। तो इन्होंने बताया कि फाइनल प्रक्रिया के लिए जो है प्रक्रिया तेजी से की जा रही थी, लेकिन कोरोना ने इस पर ब्रेक लगा दिया। प्रथम इंटर स्तरीय मुख्य परीक्षा दिसंबर 2020 में हुई थी। देखिए, ब्रेक सिर्फ इन पर लगा है। वैसे यदि देखा जाए तो सारी डेटा इनके पास है, सिर्फ शॉर्ट लिस्टेड का रिजल्ट जो है वेबसाइट पर अपलोड करना है और टाइपिंग के लिए नोटिस जारी करना है, इतनी बात इनसे नहीं हो पा रही है। आगे लिखा है कि राज्य के विभिन्न विभागों में नियुक्ति प्रक्रिया पूरी होनी है। इसमें अधिकांश पद विभिन्न कार्यालयों में सहायक के हैं। मुख्य परीक्षा में 52,784 अभ्यर्थी सफल हुए थे। शारीरिक क्षमता जांच वाले पदों के विरुद्ध खाली पद के 5 गुना सफल आवेदकों की लिस्ट आयोग की वेबसाइट पर अपलोड की गई है, वो कर दी गई है। बिहार कर्मचारी चयन आयोग ने प्रथम इंटर स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा के लिए 2014 में आवेदन लिया था। तो देखिए, जो दैनिक भास्कर में ये खबर छापी गई है, इसके माध्यम से केवल एक बात निकल कर सामने आ रही है कि जो पूरी प्रक्रिया है उसमें 2 से 3 माह का और देर हो सकता है। देखिए, यही बात है कि पूरी प्रक्रिया में, यानी कि फाइनल रिजल्ट आने में 2 से 3 माह का लेट और हो सकता है। देखिए, ये तो वैसे भी था कि लेट होगा, क्योंकि कोरोना कारण स्थिति सामान्य नहीं है, लेकिन आयोग जो है टाइपिंग शॉर्टलिस्ट का रिजल्ट जारी कर सकता है, टाइपिंग से संबंधित कन्फ्यूजन को दूर कर सकता है, और जब स्थिति सामान्य होगी तो टाइपिंग टेस्ट जो है आयोग द्वारा लिया जा सकता है। ये दोस्तों जो है हमारी मांग थी। तो ये जो है बात निकल कर आई। चलिए, कुछ अपडेट मिला समाचार पत्र के माध्यम से। इसके अलावा अगर हम बात करें अब आपका बिहार दरोगा का, तो ये इस पर भी जो है अब संकट है। तो बीपीएसएससी बिहार पुलिस भर्ती में दरोगा बहाली पर कोरोना का संकट जो है अभी बरकरार हो गया है। ये भी आज का ही न्यूज़ है, इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिएगा। तो लिखा हुआ है कि बीपीएसएससी सार्जेंट, दरोगा और सहायक जेल अधीक्षक के 2446 पदों पर बहाली की प्रक्रिया को कोरोना की पहली लहर ने प्रभावित किया। 8 महीने से ज़्यादा के विलंब के बाद हाल ही में इसकी शारीरिक क्षमता परीक्षा पूरी कर ली गई। अगले महीने रिजल्ट आने की संभावना है। बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग अब 2213 पद पर होने वाली दूसरी बहाली के लिए लिखित परीक्षा की तैयारी में जुटा था कि एक बार फिर कोरोना का संकट सामने आ गया।
कोरोना की वजह से जो हालात बने हैं उसको देखते हुए तय माना जा रहा है कि लिखित परीक्षा की तारीख अब जल्द घोषित नहीं होगी, यानी कि जो 2213 पदों के लिए लिखित परीक्षा होने वाली थी इसमें भी जो है अब देर होगा। इसके लिए 6 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। तो बिहार पुलिस में बड़े पैमाने पर दरोगा और सार्जेंट की बहाली हो रही है। साल 2019 में इन पदों के साथ सहायक जेल अधीक्षक के कुल 2446 पदों पर बहाली निकली थी। इसकी परीक्षा पूरी हो चुकी है और अगले महीने तक रिजल्ट आने की संभावना है। इसके अलावा 2020 में दरोगा और सार्जेंट के 2213 पदों पर बहाली के लिए विज्ञापन जारी किया गया था और इसमें दरोगा के 1998 और सार्जेंट के 215 पद शामिल हैं। इसके लिए 6 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। कोरोना संक्रमण के कारण अभ्यर्थियों की समस्या जो है बढ़ती जा रही है। इसके अलावा लिखा हुआ है, सूत्रों के मुताबिक 2446 पदों पर बहाली प्रक्रिया के पूरा होते ही 2213 पदों की प्रारंभिक लिखित परीक्षा की तिथि घोषित की जानी है। पर इसी बीच कोरोना की दूसरी लहर ने जोर पकड़ लिया है। तेजी से फैलते संक्रमण को रोकने के लिए कई प्रतिबंध लगाए गए हैं। फिलहाल हालात सामान्य होता नहीं दिख रहा है। ऐसे में प्रारंभिक लिखित परीक्षा की तारीख घोषित होने की संभावना नहीं है। माना जा रहा है कि संक्रमण का फैलाव रुकने के बाद ही इस संबंध में कोई निर्णय लिया जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर दिया हुआ है कि बिहार पुलिस में दरोगा और सार्जेंट के साथ कारा विभाग में सहायक जेल अधीक्षक के कुल 2446 पदों पर बहाली की प्रक्रिया में कोरोना की वजह से पहले ही विलंब हो चुका है। इसके लिए संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा दिसंबर 2019 में हुई, जिसका परिणाम 28 जनवरी 2020 को जारी कर दिया गया। इससे पहले कि मुख्य परीक्षा होती, कोरोना की वजह से लॉकडाउन लगाना पड़ा। इसके बाद बिहार में विधानसभा चुनाव शुरू हो गए। आखिरकार 29 नवंबर 2020 को मुख्य परीक्षा आयोजित हुई और इसी वर्ष 15 जनवरी को जो है मुख्य परीक्षा का परिणाम जारी किया गया और मार्च अप्रैल में शारीरिक दक्षता परीक्षा ली गई। तो देखिए, इसका जो रिजल्ट आना है इसमें भी अब निश्चित तौर पर देर होगा। और यहाँ पर आप याद रखिए, जो 2213 पदों पर आपकी मुख्य इसका प्रारंभिक परीक्षा होने वाली थी, इसमें भी जो है विलंब होगा। तो चाहे आपकी इंटर स्तरीय मुख्य प्रतियोगिता परीक्षा की बात हो, चाहे बिहार में दरोगा की बात हो, अब इन दोनों में जो है देर होने वाला है। तो अब आप करना क्या है, जो भी आपको समय मिल रहा है आप टाइपिंग पर विशेष फोकस कीजिए। जितने भी छात्र टाइपिंग वाले हैं, जितने भी लोग फिजिकल के लिए क्वालिफाई हुए हैं, वो फिजिकल के लिए जो भी कर सकते हैं वो करिए। टाइपिंग स्पीड आप जरूर जो है अपना मेंटेन करिए जितना भी आपको मौका मिल रहा है। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। जैसे कोई सूचना मिलती है आपको ज़रूर दी जाएगी। इसके अलावा दोस्तों, यदि आप चाहें तो आपको इस चैनल पर जो है हम करंट अफेयर की या फिर जीके जीएस की भी वीडियो प्रोवाइड करें। अगर आप चाहें तो कमेंट करके बताइएगा, तो जो आपको जीके जीएस या फिर सामान्य हिंदी या फिर करंट अफेयर की वीडियो भी जो है प्रोवाइड की जाएगी। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।